तो हाय एवरीवन। तो आज का टॉपिक है हमारा गैप और फेयर वैल्यू गैप, दोनों में क्या फ़र्क होता है। फेयर वैल्यू गैप तो सबको ही पता होगा आई गेस। इसके लिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। मतलब वो सबको पता होता है, बेसिक सी चीज़ है, सिर्फ मैं यहाँ पे गैप की बात करने वाला हूँ। ये फेयर वैल्यू गैप है हमारा। दो कैंडल के बीच में जो गैप होता है उसे हम फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप इसका उल्टा हो जाता है। बट यहाँ पे मैं मेन गैप की बात कर रहा हूँ। फेयर वैल्यू गैप सबको पता है, बट गैप और ज़्यादा पावरफुल होता है। अब आप ये देख सकते हैं फेयर वैल्यू गैप से ही मार्केट एक्जैक्ट बढ़ा है। ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का चार्ट है और ये शेयर जब यहाँ पे था, कहीं इस वाली कैंडल थी आई गेस, मुझे पूरा याद नहीं, तब मैंने, नहीं सॉरी, ये वाली कैंडल थी शायद, या ये वाली कैंडल बन रही थी, आई डोंट रिमेंबर। आप वीडियो चेक कर सकते हैं और मैंने इसका एनालिसिस करा था कि ये शेयर यहाँ तक भी जा सकता है 580 रुपये पे, और इसका ब्रेकआउट अगर हो गया तो ये आपको 700-800 तक का भी दिख सकता है। और मैं अभी तक इस बात पे स्टिक हूँ। अब मेन बात क्या है, मार्केट ने अगेन लो स्वीप करा, जो मेरा कॉन्सेप्ट है हमेशा। लो स्वीप करा, यहाँ पे डिमांड क्रिएट करी, ऊपर निकला, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, हाई ब्रेक करा, मतलब लिक्विडिटी स्वीप हुई, फिर अगेन नीचे आया मार्केट, अगेन लिक्विडिटी स्वीप हुई और मार्केट अग्रेसिवली ऊपर चला गया, बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया और अपने एफवीजी से रिजेक्ट होकर नीचे आ रहा है। अब बेसिकली क्या होता है, जब भी मार्केट एफवीजी से नीचे आता है तो उसे पूरा नीचे आना चाहिए। अब मेन बात है, यहाँ से वो रुक गया और अगेन यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल आ गई, हैमर कैंडल आ गई। तो मतलब इससे बेसिकली क्या होता है, ये फेयर वैल्यू गैप से ही तो मार्केट यहाँ तक गिरा था। लेकिन अब मार्केट में जब ये अगेन इस लेवल पे आया तो यहाँ पे सेलर वीक हो गए, क्योंकि यहाँ पे डिमांड आ गई। चलिए वो तो मैं फिर से आपको उस चीज़ पे बताने लगा, बट हमारा टॉपिक अलग है आज का, गैप। तो पहले मैं गैप को आपको क्लियर कर देता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे आऊँगा। तो एफवीजी जो होता है वो तो आपको पता ही है कि जो मतलब कैंडल में गैप होता है, जो मैंने आपको वीकली में बना के दिखाया, बट ये डेली में अलग हो सकता है, इसे मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। अब एफवीजी आपको पता है, जैसे ये आ गया पूरा आपका गैप है, या यहाँ पे गैप है, कैंडल के बीच में गैप होता है। बट जब मार्केट, आपने सुना होगा गैप अप ओपन हो गया या गैप डाउन ओपन हो गया, वो जो गैप क्रिएट होता है उसे हम गैप कहते हैं। और ये बहुत पावरफुल होता है, इसे मैंने मार्क करके रखा था। यहाँ पे कहीं मैं एंटर भी हुआ हूँ उस ट्रेड में, 410 का ही मेरा रेट है, क्योंकि ये वाला लो भी स्वीप करा है, इस वाले के बाद ये लो स्वीप हुआ है, 410 पे घुसा और अगेन अपने गैप से ही मार्केट रिवर्स होने लगा। बहुत हाई चांस है मार्केट अब इस वाले हाई को ले लेगा। अगर ये थोड़ा और नीचे मिल जाता है, मैं तो शुक्र मनाऊंगा ये शेयर मुझे और नीचे मिल जाए। इसे मैं भर भर के खरीदना चाहता हूँ, क्योंकि इस शेयर में पता नहीं क्या है, बट मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। एक ट्रेंड लाइन भी अगर मैं ड्रॉ कर दूँ यहाँ पे, तो मुझे दिख रहा है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी आ रहा है यहाँ पे। इसे कनेक्ट करते हैं। अब हो सकता है यहाँ से ऊपर निकल जाए, हो सकता है नीचे आ जाए, दोनों ही बातें होती हैं और इन दो के अलावा कोई चीज़ भी नहीं होती। बट हम यहाँ पे गैप की बात कर रहे हैं, गैप से ही बाइंग आई। अगर हम सिर्फ मोटा मोटा इन्वेस्टमेंट को छोड़ के, इसमें भी स्विंग ट्रेड की बात करूँ अगर हम यहाँ पे भी कहीं घुसते हैं और यहाँ पे हम नापे 10% भी, मतलब ये वाला लेवल हम यहाँ तक का ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये आया था जिसे ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया है। तो यहाँ पे भी एक क्लियर अपॉर्चुनिटी दिख रही है मुझे। यहाँ का हमारा टारगेट, पहली बात मैं लो से भी आपको अगर लगा के दिखाऊँ, मार्केट इंटरनली लोअर लो लगा रहा है और इंटरनली स्ट्रक्चर इसका बेयरिश हो चुका है। बट जब ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो अगेन बुलिश स्ट्रक्चर हो जाएगा, एक्सटर्नल वाला भी। अगर यहाँ से यहाँ तक का भी फिप लगाऊं तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है। अभी यहाँ पे मैं फिप की बात इसलिए नहीं करूंगा, क्योंकि जब मार्केट किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, जैसे ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना, काफी टाइम मार्केट यहाँ पे रुका, उसके बाद कितनी बुलिश कैंडल आई और उसने इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करा। तो मैं इन्वेस्टमेंट, मैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट करी है, मैं स्विंग ट्रेड की बात इसलिए कर रहा हूँ। मतलब इन जनरल अगर आप वैसे स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं तो वीकली में ये मुझे गैप की तरह भी दिख रहा है, जैसे कि ये पूरा गैप ही हो गया। मतलब आपको टाइम फ्रेम में हर चीज़ अलग अलग दिख सकती है, बट मैंने डेली में आपको जैसे दिखाया कि ये गैप है। मतलब गैप क्या है कि मार्केट गैप अप हो गया, तो मतलब जो स्पेस रह गया तो वहां पे पेंडिंग ऑर्डर रह जाते हैं जो लोग कहते हैं, बट वो जो भी कहते हैं, बट ये लेवल एक्ट तो करता है भाई। तो यहाँ पे जब भी आपको आया, जो प्रीवियस हाई जो मार्केट ने ब्रेक करा था, जो ये वाला था, आप उस गैप के 50% लेवल से एंटर कर सकते हैं, जैसे 412 रुपए है। और यहाँ तक मतलब इस वाले केस में तो हमें इतना टारगेट नहीं दिख रहा है, तब भी 8% का है। और ये जैसे ग्रीन कैंडल दिख रही है तो प्रॉपर ये तो सप्लाई की कैंडल है, सप्लाई जो आएगी वो यहीं से आएगी। तो अगर हम इस केस में मोटा मोटा इसका भी 50% ले ले, जो यहाँ कहीं होगा, और हम यहाँ पे 50% से घुसे, तो तब भी 10% तो अभी मार्केट दे रहा है मोटा मोटा यहाँ पे। तो गैप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और गैप से भी स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बनती है, और गैप इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट देन फेयर वैल्यू गैप। आपको इसका एग्जाम्पल इन्फोसिस में भी दिखाता हूँ मैं आपको इन्फोसिस के चार्ट में लेकर चलता हूँ। इन्फोसिस पे भी पूरा वीडियो बनाया था, यहाँ तक का टारगेट है और अभी तक स्टिक हूँ। मार्केट कहाँ तक अपना टारगेट दे गया, 1283 तक हमारा टारगेट था, 1380 का। मतलब अभी रिजेक्ट हो गया है, ये नहीं कह रहा, बट इसका टारगेट अभी मेरा यहाँ तक का है। अब आप ये देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे हूँ, मार्केट ने यहाँ भी गैप बनाया था। ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है, सिर्फ गैप है, क्योंकि गैप डाउन ओपन हुआ था। मार्केट धीरे धीरे नीचे आया, कंसोलिडेशन हुआ एक तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 दिन लगाए मार्केट ने नीचे आने के लिए। मार्केट यहाँ पे गैप अप खुला था, इस गैप को टच करके, लेकिन अगेन रिजेक्ट हो गया, लेकिन ऊपर ही गया है। इसको यहाँ से यहाँ तक भी अगर नापा जाए तो अब भी ये कितने परसेंट का, 10% का मूव मिल जाता है भाई बहुत आराम से स्विंग ट्रेड में। मतलब 10% तो मतलब ऐसे मिलता है जैसे कोई बड़ी बात है ही नहीं। अब ये वीकली में पूरी कैंडल रिजेक्ट हो गई है। अगेन मैं लोस की भी बात करता हूँ, ये वाला लो स्वीप हुआ है और यहीं पे हम पहले, मतलब वही कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, ये लो बनाया मार्केट ने, हाई बनाया। अगेन जब ये वाला लो स्वीप हो जाए तब हमें एंटर करना होता है, मार्केट में भी थोड़ा नीचे जाए, हम यहाँ कहीं भी एंटर करते हैं। यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग भी आई, मतलब 2 दिन गिरा मार्केट और अगेन आपके लेवल पे आ गया, गैप यहाँ पे छोड़ा और अगेन नया हाई बना दिया। टारगेट हमारा अभी यही रहेगा, मे भी मार्केट थोड़ा सा नीचे आए और यहाँ से यहाँ तक का अगर मैं फिप लगा दूँ तो हमारे गोल्डन रेशियो भी आया था, यहाँ से मार्केट एग्जैक्ट यहाँ पे ही, मतलब एक तरीके से सपोर्ट एक्ट कर रहा है मार्केट। अगेन अगर हमें मार्केट यहाँ कहीं मिलता है तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और याद रखिए इन्फोसिस का चार्ट 10 जून को एक्स रेट है, उसकी 25 रुपये का बोनस देने वाला है, तो आपको वो भी मोटा मोटा पैसा मिल सकता है अगर आप इन्फोसिस में इन्वेस्ट करते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ नॉलेज दे रहा हूँ। अब बेसिकली ये वाला लो है, ये वाला हाई है, तो मेरा टारगेट ये रहता है कि मैं इस वाले लेवल पर कहीं एंटर करूँ। सबसे बढ़िया काम
इसका सेंटर पकड़ लो, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके सेंटर पे एंटर करो, लॉन्ग पोजीशन लो। यहाँ पे अगर मार्केट आए, इस वाले हाई का टारगेट लो, इस वाले लो का स्टॉप लॉस लेना। स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है लेना, तब भी हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 4:14 का हो रहा है। अगर ये टारगेट अचीव होता है तो मार्केट अब भी ये टारगेट देगा, मैं इसके लिए श्योर नहीं कह सकता, बट एनालिसिस जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि अब भी ये वाला लो, सॉरी ये वाला हाई पहले स्वीप होगा इस वाले लो को स्वीप होने से पहले, और ये वाला लो स्वीप हो सकता है पहले, और ये अच्छी बात भी होगी। अब मैं अगर इसे वीकली में करूँ तो यहाँ पे एक प्रॉपर बुलिश एंगल कैंडल आई है और ये डिमांड आई है, ये वाली कैंडल डिमांड कैंडल है। और ये जो आपको रिजेक्शन दिख रहा है, पता है ये क्यों आई है? आई होप आपको पता भी होगा, क्योंकि ये सप्लाई लेवल है। ये वाली जो कैंडल है जिसने ये स्ट्रक्चर ब्रेक करा था और इतनी बड़ी रेड कैंडल आई, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है सप्लाई है। मार्केट ने इसे टैप करा, अब इसका काम है इस वाले शेयर को पूरा नीचे गिराना। मतलब इस सप्लाई से, अब इस सप्लाई का काम है यहाँ तक पूरा इस वाले शेयर को यहाँ तक गिराना। बट अगर ये शेयर यहाँ से यहाँ तक नहीं गिरा पाया इस पूरे लोगों को, तो ये मार्केट रिवर्स हो जाएगा और इस वाले हाई को स्वीप कर लेगा। तो बेसिकली मेन ये जो इतना तेज यहाँ से गिरा वो इसलिए गिरा क्योंकि ये सप्लाई लेवल है, बट ये डिमांड लेवल भी बन रहा है। अगर मैं देखूँ लो हाई लो, लो स्वीप करने के बाद ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, रीटेस्टिंग, गैप, और मार्केट ने नया हाई लगा दिया। अगर मैं मोटा मोटा इस वाले लेवल को देखूँ, इस वाले लो को स्वीप होने दूँ, यहाँ कहीं एंटर करूँ कहीं देख के मिड में इसके, यहाँ तक का टारगेट रखूंगा, क्योंकि अगर मार्केट अब दोबारा से इस लेवल तक कहीं आया तो वो ये तो मतलब 99% अगर मैं कह दूं तो गलत नहीं होगा शायद, क्योंकि 100% यहाँ पे कुछ होता नहीं है, इसलिए 100% का क्लेम कर नहीं सकते। 99% पे आप सेव रहते हो भाई, हमने तो कहा था 1% की गुंजाइश है भाई। 100% नहीं होता ऐसा कुछ, गलत होता हूँ मैं भी, गलत होता हूँ, सब गलत होते हैं, यहाँ पे कोई सही नहीं हो सकता। अगर इस वाला ये वाली जो सप्लाई है इसे पूरा यहाँ तक नहीं गिरा पाई तो यहाँ पे बायर्स आएंगे और इस वाले हाई को स्वीप करेंगे। हमें बस इस वाले हाई तक का ही टारगेट लेना है और निकलना है। मार्केट अब जब भी इस वाले लेवल को मतलब रिट्रेस होकर यहाँ तक आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली वो इस वाले हाई को स्वीप करेगा ही करेगा, बिकॉज इस वाली सप्लाई का काम खत्म हो गया जब मार्केट ने ये वाला मूव दे दिया है। मतलब यहाँ पे सेलिंग कर दिया, बट यहाँ पे दोबारा से बायर्स आएंगे और वो प्राइस को उठाएंगे ऊपर। ट्रेंड लाइन भी अगर, सॉरी फिर आ गया ये, ट्रेंड लाइन भी अगर मैं लगा दूँ तो ऐसे करके, तो ये भी एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। प्लस ये जो लो था, जो लो की मैं हमेशा बात करता हूँ, जो स्वीप हुआ था, ये भी यहाँ पे सब चीज़ें एक साथ जब अलाइन होती है ना, कन्फर्मेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं हमारे। यहाँ कहीं मार्केट अगर मिल रहा है तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी डाल सकते हो, क्योंकि क्या पता है इस वाले लो को ना ले और नया हाई लगा दे मार्केट। और बेसिकली आप सबसे बढ़िया तरीका आपको ये बताऊँ, ये सप्लाई है, इस वाले हाई से लेकर मार्केट यहाँ तक गिर गया, राइट। इस वाले लेवल ने ये वाला लो क्रिएट करा, अब मार्केट ने इसे अगेन टैप करा और आप ये देखिए लेवल कहाँ पे आ रहा है फिर का, यही वाला आ रहा है गोल्डन रेशियो से ऊपर, ये जो बॉक्स बनाया था मैंने। अब मार्केट जब भी यहाँ पे कहीं आएगा, एटलीस्ट 50% पे तो मैं रिलाई करता ही नहीं, 50% वाले जो नीचे वाला लेवल होता है वहां कहीं मैं थोड़ा सा प्लान कर सकता हूँ बाय करने का। अब आप ये देखिए ये वाला सपोर्ट, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, फिब वाला का सपोर्ट, मतलब गोल्डन रेशियो वाला सपोर्ट, तो तीन चीजें मुझे दिख रही है यहाँ पे लाइन होने के लिए। प्लस स्टॉक तो डाउन ट्रेंड में है, बट ये अपने सपोर्ट लेवल पे और बहुत गिरा हुआ स्टॉक है, गिरा हुआ मतलब कि काफी डाउन है ये स्टॉक। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली बायर्स एक्टिव होंगे और इन्फोसिस है भाई, ऐसे उल्ट जाएगी कंपनी, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आने के चांसेस होंगे। तो यहाँ पे भी स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बन रही है। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, like my video and share with your close ones. Thank you.